अभी हम बैठे हुए हैं पूर्व विधायक वर्तमान में भाजपा के शीर्ष के नेताओं में चंपारण में शुमार राजन तिवारी जी के पास, और इनसे हम बात करेंगे कई विषयों पर, इनके चुनाव लड़ने के विषय पर, समस्याओं पर और इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा राजन तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। अभी के वर्तमान परिवेश में जिस तरह हम देख रहे हैं कि महामारी से हम जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से, इस विषय पर क्या कहेंगे और सरकार को कहां तक मानते हैं कि वो सही दिशा में जनता के लिए काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू में मेरा सबसे पहले मैं जो चाइना ने हमारे साथ धोखा दिया है बॉर्डर पर, चीन के लोगों ने जो हमारे सैनिकों के साथ जघन्य कृतज्ञ ने जो गलत काम किया है और पीठ पे वार किया है, 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं। पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चीन के इस गद्दार पूर्वक रवैया को मैं भर्त्सना करता हूँ और अविलंब अपने प्रधानमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री से मांग करता हूँ कि अविलंब इस पर कार्रवाई करें गृह मंत्री जी और चीन को सबक सिखाएं, क्योंकि चीन अब पूरे विश्व में एक दूषित जल की तरह हो गया है। इसलिए कि चीन के द्वारा ही वुहान से चला एक कोरोना महामारी पूरे विश्व के सारे देशों में तमाम ऐसी महामारी बन गई जिससे लाखों लोग मृत्यु के आगोश में चले गए और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बीमार हुए हैं और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही तहस नहस कर दिया है चाइना ने। चाइना को पूरे विश्व के तमाम देश मिल करके चाइना को सबक सिखाने के लिए एकमत होकर के काम करना चाहिए और चाइना को अब मानचित्र पटल से ही नष्ट करने का काम करना चाहिए पूरे विश्व के संगठनों को मिलकर। अगर नहीं हुआ तो चाइना हम लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए मानवता के लिए घातक है और अभिशाप है। अच्छा, अब सवाल जवाब का कारवां आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपके बारे में दो नाम काफ़ी प्रचलित हैं, राजन तिवारी लोग कम ही कहते हैं, लोग कहते हैं बाबा, और एक नाम आपके साथ जुड़ता है जनबली। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है, जनता हमसे प्यार करती है। बिहार की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता और तमाम ऐसे राज्यों में मेरे लोग शुभचिंतक हैं जो हमको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोग हमको प्यार करते हैं क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जनबली, जनता का ताकत जिसके पास है वो जनबली भी है, बाहुबली भी है। तो जनता मेरे साथ है और मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे लोग जनबली और बाहुबली कहते हैं। तो चलिए हम भी संबोधन को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पहली बार विधानसभा आप पहुँचे जनता के आशीर्वाद से वर्ष 2000 में, उसके बाद देखिए 2000 में बिहार से हमको चुनाव, तो हंसी मजाक में लोग चुनाव लड़े और जनता गोविंदगंज की जनता ने हमको सम्मान के साथ विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। मैं इस गोविंदगंज की महान जनता का ऋणी था, ऋणी हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा इस गोविंदगंज की महान जनता का ऋणी रहूँगा, क्योंकि हमको इन्होंने सम्मान दिया है और जो सम्मान हमको गोविंदगंज की जनता दिया है वो अभी तक कहीं से हमको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि हमारे ऊपर उस समय के तत्कालीन सरकार, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, बिहार में लालू यादव की सरकार थी, सब लोगों ने मिल करके मेरे ऊपर तमाम ऐसे फर्जी मुकदमे लगाए थे और सब मुकदमों से मैं दोष मुक्त हुआ न्यायपालिका के द्वारा। तो मैं न्यायपालिका को भी अपना सब कुछ मानता था, उनके ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि इस समय उन्हीं के ऊपर न्यायपालिका के भरोसा रखते हुए मैंने न्यायपालिका का पालन किया। कानून सम्मत कार्रवाई, हमारे ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए थे तो मैंने उसको फेस किया और फेस करने के बाद न्यायपालिका ने हमको बाइज्जत बरी किया। अब मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि तब के समय में मुझे तमाम नामों से प्रकाशित किया जाता था कि राजन तिवारी माफिया है, राजन तिवारी बाहुबली है, राजन तिवारी ये है, राजन तिवारी, लेकिन अब कहीं कोई हमको ये चीज़ साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं सब चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ और जनता मुझे प्यार करती है और जनता इस कदर से प्यार करती है कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूँ तो मैं जीतूँगा, तय है। एक और चीज़ है, राजन तिवारी कभी रुके नहीं, लगातार क्षेत्र में बने रहे और इसीलिए कई विधानसभाओं से आपके लिए ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि राजन तिवारी हमारे यहाँ से लड़े, बाबा हमारे यहाँ से लड़े। तो आपका निर्णय क्या है? आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस करें? देखिए, आपको एक बात बता दें, राजन तिवारी जनता का इतना प्यारा है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो
तमाम पूर्वांचल का जितना लोग आता है, जैसे पूर्वांचल में जो लोग आते हैं, जैसे अयोध्या से मैंने लखनऊ के बाद फैजाबाद से शुरू कर दी, अयोध्या के पास से लेकर के बनारस से लेकर के गोरखपुर होते हुए अपने मुजफ्फरपुर एरिया, इतना लोग यहाँ के लोग हमको प्यार करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ो, बिहार की जनता ने हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, इसको छोड़ के मैं जा नहीं पाता कहीं। तो चुनाव लड़ना और लड़ाना ये पार्टी का काम है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को कि मुझे इस लायक समझा और मुझे घूमने के लिए कहा है। मैं इस समय बिहार के 2020 के चुनाव में पूरे चंपारण में घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ और चंपारण में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के तमाम साथियों को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और तमाम बूथों पे, तमाम प्रखंडों में, तमाम मतलब गाँव में, ग्राम सभाओं में मैं लोगों से मिल करके हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 6 साल के क्रियाकलापों के बारे में और हमारे मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों के बारे में लोगों को समझाते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को हम लोग सम्मान देना चाहिए और फिर से 2020 में नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भारी बम्पर से जीतेंगे। 200 प्लस होंगे, 200 से माइनस नहीं। चलिए, वो तो आंकड़ों की बात हो गई, अभी चुनाव में समय है। अगर राजनीति, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि राजनीति में आज के समय में आपका आदर्श कौन है जिसे आप महसूस करते हैं, जिससे कि हाँ नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए? देखिए, किसी ज़माने में तो अटल जी को हमारे बहुत मैं अटल जी को बहुत मानता था और सम्मान करता था। अटल जी को अपना अनुयायी आदर्श सब मानता था। लेकिन आज के परिदृश्य में मोदी जी सबके आदर्श है, पूरे देश के आदर्श है, पूरे विश्व के मानचित्र पटल पे मोदी जी को लोग मान रहा है, सम्मान रहा है। वो तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। लेकिन आज की आवश्यकता भारत को हमारे अमित भाई शाह जी हैं और अमित भाई शाह के ही को मैं अपना आदर्श और अनुयायी दोनों मानता हूँ। चूँकि वो वैसा ही देश में हमारा नेता चाहिए जो खून का बदला खून, डू एंड डाई, करो या मरो। यस, क्योंकि धारा 370 हटाने का किसी में कुवत नहीं था। 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये अमित भाई शाह का ही डिसीजन हो सकता है, बाकी किसी का डिसीजन नहीं हो सकता है। और जो भारत की तरफ, हमारे देश की तरफ जो आँख उठाएगा, उसकी आंखें निकाल लेने वाला व्यक्ति कोई है तो अमित भाई शाह है। चलिए, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे। लगभग 2 साल पहले से आपका एक फ़ोटो और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की मुद्रा में अपने मूँछों को आगे की ओर किया है, जिन्होंने पहना है, और वो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लाखों की संख्या में उसे लोगों ने देखा। तो क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण थे, आप भी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों की सिंपैथी आपके प्रति कुछ ज़्यादा है? देखिए, बता देते हैं आपको, चंद्रशेखर आज़ाद वो भी तिवारी वंश के ही थे और मैं भी तिवारी वंश का हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मणों की बात नहीं करते थे। भारत को आज़ादी दिलानी थी। आज़ादी में सब जात था, उसमें सबको आज़ादी चाहिए था, पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए था। यहाँ जाति पाति का, और ब्राह्मण, असल में ब्राह्मण वही है जो सब जात को लेकर और सब धर्म को लेकर चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों ने शिक्षा दीक्षा में जो उनका काम है वो कहीं कोई परहेज़ नहीं रखा। चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, अति पिछड़ी हो, मुस्लिम हो, किसी को भी पढ़ाने का, शिक्षा दीक्षा देने का काम होता है तो ब्राह्मण करता है। और कहीं किसी से भेदभाव ब्राह्मण नहीं करता है। ब्राह्मण, असल में ब्राह्मण वही है जो सब धर्म और सर्व जाति को लेकर के गले लगाकर चलने वाले व्यक्ति का ही नाम असल में ब्राह्मण। तो मतलब लोग देखते हैं आपके अंदर वो चंद्रशेखर आज़ाद वाली छवि देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद तो हमारे पूर्वज थे और लोग हमको पसंद करते हैं जिस रूप में, उस रूप में मैं रहना चाहता हूँ। लोग हमको पसंद करता है कि थोड़ा सा विधायक टाइट रहें, अधिकारियों पे लगाम कसते रहें, जनता, गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहें। तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके लिए हमको डर भय नहीं है कि हम मुकदमा में फंस जाएंगे, कि केस हमारे ऊपर नहीं आएगा, उससे हमको कोई टेंशन आप पैरवी ऑन द स्पॉट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं बैठे रहते हैं, फोन लगा देते हैं, हमारा काम आपको, इनको, उनको। हमारा काम है। जनता ने हमको जनप्रतिनिधि चुना है और जनता का काम न कर सकूँ तो ऐसा जनप्रतिनिधि किस काम का? जो जनप्रतिनिधि जनता का काम न कर सके, दुख सुख का काम। बहुत सारे हवाई लोग आते हैं, बहुत सारे लोग तमाम चीज़ें आते हैं और तमाम जनता को तमाम तरह के स्वप्न दिखाते हैं। लेकिन जनता जानती है कि उसके हृदय में कौन रहता है और जनता को अपने हृदय में कौन रखता है। तो जनता के हृदय में मैं हूँ और जनता के हृदय में मैं हूँ और वो मेरे हृदय में है। मैं उनको सम्मान देता हूँ, वो सम्मान देता हूँ जो कहीं भी उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। जो राजन तिवारी के पास सम्मान मिलता है वो सम्मान कहीं भी जनता को नहीं मिल सकता। चलिए, एक चीज़ जो अभी हाल फिलहाल मुझे जानकारी मिली है
कि आपके ऊपर कोई वेब सीरीज भी बन रहा है, कैसा महसूस करते हैं? देखिए वेब सीरीज बना रहा है लोग, अच्छा है। रॉबिन हुड की छवि दे रहा था, लोग आया था स्टोरी हमसे पूछने, हमने कहा यार हम क्या स्टोरी देंगे, अब आम जनता से पूछो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और बनाओ, आप लोग बनाना है तो बनाओ, मैं रोक नहीं सकता किसी को, तो बना रहा है। आपने अभी तक हमारे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि विधानसभा, कौन सा विधानसभा होगा जहाँ से राजन तिवारी अपने आप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल महसूस करते मैं हैं? कहा ना आपको, पार्टी नेतृत्व तय करेगी चुनाव लड़ने का और लड़ाने का। पार्टी जहाँ से भी लड़ाएगी, मैं तो कहता हूँ कि पार्टी कहीं से भी लड़ाएगी, वहाँ से चुनाव लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी, और अगल बगल गठबंधन हो या पार्टी के लोग हो, सबको जितवाऊंगा भी। तो चलिए अब मैं ही नाम रख देता हूँ जो मेरी जानकारी है, उस पर आप यस नो करिए। नरकड़ियागंज। नरकटियागंज देखिए हम घूम रहे हैं, नरकटियागंज में पूरी वाल्मीकि नगर लोकसभा में घूमता हूँ, नरकटियागंज भी घूमता हूँ, लोहिया भी घूमता हूँ, बगां भी घूमता हूँ, इन तमाम जगहों पे घूमता हूँ जहाँ पार्टी हमारी दावेदारी करती की है भी, और जहाँ जदयू लड़ना है। तो मैं चंपारण के कहे ना आपसे 200-250 सीट पे घूमता हूँ, पूरे दोनों चंपारण में 20-22 सीटों पे घूमने का मतलब है थोड़ी लोग सब जगह लड़ेंगे। हाँ, नरकटियागंज की जनता, लोहिया की जनता, बगहा की जनता हमको चाहती है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ाएं, और अगर पार्टी हमको उस लायक समझेगी, चुनाव में टिकट देगी, तो चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, अगल बगल को जितवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपको।